श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तो हर हर महादेव। जैसे कि हम सभी लोगों को पता है कि आज है 13 मई और आज है वैशाख सोमवार का पावन दिन। और आज अगर आप चाहते हो कि हमारे घर में कभी भी धन संपदा की कमी ना हो, हमारी फैमिली में हमेशा खुशी बनी रहे, तो इस उपाय को आपको करना चाहिए। क्या करोगे? शिव शक्ति दीपक आपको आज के दिन जलाना है। केवल चुपचाप इस दीपक को जलाकर आ जाइए। जो मन की कामना होगी, जो धन संपदा की कमी होगी, वो सब महादेव जी पूर्ण कर देंगे और आपके परिवार को हमेशा खुश रखेंगे। तो आइए हम सभी लोग इस उपाय को जानते हैं। ये उपाय मैं आपको पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी की क्षमा पुराण कथा से ही बताऊंगा। आइए हम सभी लोग इस उपाय को जानते हैं। इस वीडियो में मैं आपको टोटल आज शाम को करने वाले 3 उपाय बताऊंगा। तीनों उपाय में से आप कोई भी एक उपाय आज शाम को आप कर सकते हो। पहला जो उपाय होने वाला है वो आपकी मनोकामना के लिए है। अगर आपके जीवन में ऐसा दुख है जो समाप्त ही नहीं हो रहा, कोई बड़े से बड़ा दुख है, बड़े से बड़ा रोग है, कोई तकलीफ है जिसको आप किसी को बता भी नहीं पाते हो, बहुत धन संपदा की कमी होती है, कहीं मनोकामना पूरी नहीं होती, कोई एकदम से दुख आ गया आपके जीवन में, तो इस उपाय को आपको करना चाहिए। क्या करोगे? एक दिया लेना, मिट्टी का दिया ले सकते हो या फिर आप आटे का दिया बना सकते हो, है ना। उस दिए के अंदर 2 बत्ती रखेंगे, लंबी वाली, है ना। 2 लंबी बाती रखेंगे। जैसे आपको स्क्रीन पर एक दिया दिख रहा होगा जलता हुआ, उसमें भी 2 बत्ती है। इसी प्रकार से आपको 2 लंबी बत्ती रख लेना है उस दिए के अंदर, है ना। रख लो और उसके अंदर डाल दो 1 चावल का दाना, है ना। 1 चावल का दाना उस दिए के अंदर डाल दो और उस दिए के अंदर गौ माता का घी भर लो, है ना। घी का दिए के अंदर 1 चावल का दाना आपको डाल देना है ना। ऐसा दिया तैयार कर लेना है आपको। और इस दीपक को शाम के समय, प्रदोष काल के समय, है ना, जब सूरज डूब जाए तभी उसी समय पर पहुंच जाना बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे पहुंचो। अपने जो घर से हम लोग दिया लेकर आए हैं उस दीपक को हम जलाएंगे। किसका नाम लेकर जलाएंगे? शिव और शक्ति, भगवान शिव और शक्ति का नाम लेकर उस दीपक को जलाएंगे। और जो दुख है, जो तकलीफ है, जो मनोकामना है, वो सब महादेव जी से कहेंगे। महादेव जी से बस उस दिए को जलाकर चुपचाप मनोकामना महादेव जी से कह देंगे और मनोकामना कहकर वापस अपने घर पर आ जाएंगे। बस इतना उपाय को भी अगर आप शिव शक्ति के नाम से इस उपाय को अगर कर लेते हो बेलपत्र के वृक्ष के नीचे, तो महादेव जी आपकी सारी की सारी मनोकामना को पूर्ण कर देंगे। तो ये था गुरु जी का पहला उपाय जो कि आज की इस वीडियो में हम सभी लोगों ने जाना। अब जानिए हम सभी लोग गुरु जी का दूसरा उपाय जो कि आपके लिए होने वाला है। कैसे करोगे? आपको ज़रूरत पड़ेगी लौंग की, जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है लौंग। इसी प्रकार की 1 से 2 या 5 लौंग आप ले सकते हो। जितनी लौंग लेना चाहो उतनी ले सकते हो। 1, 5 जितनी लेना हो ले लो। लौंग ले लो और बस एक दिया ले लो। क्या लोगे? एक दिया ले लेना। उस दिए के अंदर गोल बत्ती और उसके अंदर गौ माता का घी भर लेंगे, है ना। गौ माता का घी भर लेंगे, साथ ही साथ उस दिए के अंदर गोल बत्ती रख लेंगे, है ना। रख लो, ऐसा दिया तैयार कर लो। और जो आपके पास लौंग है उस लौंग को और उस दीपक को हम लेकर जाएंगे बट वृक्ष के नीचे। कौन से वृक्ष के नीचे पहुंचेंगे? बट वृक्ष के नीचे। शाम के समय, प्रदोष काल के समय इस दीपक को लेकर जाएंगे, है ना। शाम के समय, प्रदोष काल के समय पहुंच जाओ बट वृक्ष के नीचे। बट वृक्ष के नीचे पहुंचो। जो घर से हम दीपक लेकर आए हैं उस दीपक को बटकेश्वर महादेव जी का नाम लेते हुए जला देंगे। कौन से महादेव जी है? बटकेश्वर महादेव जी का नाम लेते हुए उस दीपक को जलाएंगे। जो घर से हम लौंग लेकर आए हैं, अगर वहाँ पर कोई छोटा सा शिवलिंग हो, कोई शिवलिंग हो वहाँ पर, तो वहाँ पर उस शिवलिंग पर वो लौंग को बटकेश्वर महादेव जी का नाम लेते हुए समर्पित कर देंगे। शिवलिंग नहीं है तो वहीं वृक्ष के नीचे समर्पित कर देंगे। और अगर आप वहाँ पर समर्पित नहीं करना चाहते हो तो वहाँ पर आप उस लौंग का भोग भी लगा सकते हो, है ना। भोग लगाकर आप आ जाइए उस लौंग का या लौंग को महादेव जी के नाम से समर्पित कर कर वहाँ पर आ जाइए। बस इतना उपाय को भी अगर आप कर लेते हो आज के दिन प्रदोष काल के समय, तो जो भी आपका कर्जा होगा जो समाप्त नहीं हो रहा होगा, कर्जे से आप परेशान हो गए, लोन ले लेकर परेशान हो गए और उसको दे दे कर भी आप परेशान हो गए, पर वो चुकता नहीं है, कहीं धन संपदा की वृद्धि नहीं होती, जिसके कारण कर्जे से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं, तो इस उपाय को अगर आप कर लेते हो तो बस थोड़े दिनों के अंदर महादेव जी ऐसी आवक हमारे घर में ला देते हैं जिससे हमारा कर्जा चूक जाता है। तो इस उपाय को आप लोग कर सकते हो आज के दिन शाम के समय। तो ये था गुरु जी का दूसरा उपाय जो कि आज की इस वीडियो में हम सभी लोगों ने जाना। अब जानेंगे हम सभी लोग गुरु जी का तीसरा उपाय
जो कि आपको शाम के समय ही करना है, प्रदोष काल के समय ही करना है। कैसे करोगे, देखिए जो आपको क्या स्क्रीन पर क्या दिख रहा है, एक दिया दिख रहा है ना, इसी प्रकार से आप भी एक दिया ले लोगे। मिट्टी का लेना चाहो मिट्टी का ले लो, आटे का बनाना चाहो आटे का बना लो। उस दिए के अंदर गोल बत्ती रख देंगे। कौन सी बत्ती रखेंगे, गोल बत्ती। उस दिए के अंदर गौ माता का घी भर लेंगे, गौ माता का घी भर लो, उसके अंदर डाल दो थोड़ी सी काली तिल। क्या डालोगे, थोड़ी सी काली तिल। काली तिल उस दीपक के अंदर डाल देंगे। ऐसा दीपक तैयार कर लेंगे। इस दीपक को लेकर जाएंगे महादेव जी के मंदिर में। महादेव जी के मंदिर में पहुंचेंगे, अपना जो फेस है वो उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में रखेंगे। महादेव जी के सामने जाकर बैठ जाएंगे, है ना। महादेव जी के सामने जाकर बैठ जाओ। जो घर से हम दीपक लेकर आए हैं उस दीपक को तुमरुका जी के नाम से आपको उस दीपक को प्रज्वलित करना है ना। तुमरुका जी का नाम लो और उस दीपक को अपनी मनोकामना कहते हुए जला दो। तुमरुका जी का नाम लेकर, तुमृकेश्वर महादेव जी का नाम लेकर यानी कि तुमरुका जी का नाम लेकर उस दीपक को जलाना है। अगर मंदिर के अंदर नहीं जला सकते तो मंदिर की चौखट पर भी आप जला सकते हो। तुमरुका जी का ही नाम लेकर पर उस दीपक को जलाना है और जो मन की कामना है महादेव जी से कहना है। और इस उपाय के फ़ायदे क्या है मैं तो आप सभी को बता दूं कि अगर आपकी ऐसी कोई मनोकामना है जो महादेव जी पूर्ण नहीं करे, मनोकामना से मतलब आपका ऐसा कोई काम है जो बहुत दिनों से अटक रहा है, आपने बहुत लोगों को फ़ोन लगा कर कह दिया कि मेरा ये काम कर दो, ये काम अटक रहा है, ये नहीं हो रहा, आपने बहुत लोगों से कह दिया वो काम नहीं हो रहा, बहुत प्रयास करा, तो इस उपाय को कर देखिए। जो भी आपका अटका हुआ काम होगा वो मात्र 3 महीने के अंदर ही सफल हो जाएगा। तो इस उपाय को भी आप लोग कर सकते हो आज के दिन प्रदोष काल के समय। तो ये थे गुरु जी के तीनों उपाय जो कि आज की इस वीडियो में हम सभी लोगों ने जाने। अब जानेंगे हम सभी लोग गुरु जी का चौथा उपाय जो कि आपके लिए होने वाला है। अगर आपको ऐसा लगता है कि जीवन में दुख समाप्त ही नहीं हो रहा है, कोई तकलीफ समाप्त ही नहीं हो रही है, कोई दुख आते ही रहता है, एक दुख खत्म होता है दूसरा दुख आता है, तीसरा खत्म होता है चौथा आ जाता है, ऐसे मतलब एक के पीछे एक कोई ना कोई दुख आ रहा है, कोई ना कोई तकलीफ आ रही है, तो इस उपाय को आपको करना चाहिए। क्या करोगे, इस उपाय को केवल स्त्रियां कर सकती है ना, स्त्रियां कर सकती है, बहन बेटियां कर सकती है, इस उपाय को केवल महिलाएं कर सकती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और बस इस उपाय के लिए आपको क्या ज़रूरत पड़ेगी, केवल एक चावल के दाने की, है ना। आपने बहुत लोगों से कह दिया कि काम अटक रहा, नहीं हो रहा, या मनोकामना महादेव जी पूर्ण नहीं कर रहे, कोई ऐसे दुख में फंस गए हो जिसका निवारण ही नहीं हो रहा, तो इस उपाय का आपको करना चाहिए। एक चावल का दाना लेना, पहुँच जाना महादेव जी के मंदिर में। महादेव जी के मंदिर में पहुँचो, अपना जो फेस है वो उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में रखेंगे। महादेव जी के सामने जाकर बैठ जाएंगे। जो घर से हम एक चावल का दाना लेकर आए हैं उसे माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर स्पर्श कराएंगे। स्पर्श कराकर महादेव जी के शिवलिंग पर अपनी कामना कहते हुए, दुख तकलीफ को कहते हुए आपको महादेव जी की शिवलिंग पर वो एक चावल के दाने को अपनी कामना कहते हुए समर्पित कर देना है। महादेव जी से प्रार्थना करना है कि महादेव जी मेरे जीवन में ये दुख है आप समाप्त करो। बस महादेव जी से कहेंगे। केवल 5 से 7 दिन इस उपाय को करना, रोज प्रारंभ कर दीजिए, महादेव जी आपके सारे दुख को समाप्त कर देंगे। तो ये था गुरु जी का चौथा उपाय जो कि आज की इस वीडियो में हम सभी लोगों ने जाना। तो बस यही थे गुरु जी के 4 उपाय जो कि आज की इस वीडियो में मैंने आप सभी को बताए। अगर आपको कुछ नहीं समझ आया हो तो कमेंट में पूछना, मैं आपको कमेंट में अवश्य बताऊंगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर